नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो जानते हैं सुर्खियां वो जो दिन भर आज आपके काम की। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ फैसलों की, जिन्होंने जो जो फैसले उन्होंने बीती शाम लिए हैं। जी हाँ, ये फैसला अग्निवीर को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में अग्निवीर किस तरीके से उनकी भर्ती होगी, किस तरीके से उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो फैसला जो बकरीद को लेकर लिया गया है कि कुर्बानी किन जानवरों की नहीं की जा सकती है। साथ साथ कहां सरकारी जमीन पर बने हुए कब्रिस्तान को पुलिस ने बुलडोजर चला करके हटाया है और उस कब्रिस्तान में क्या खास है, और पॉलिटिकल खबरों में क्यों ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर की सीट खुद लड़ना चाहते हैं। तो आज की सुर्खियों में ये तमाम खबरें विस्तार से। तो आज कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और उस कैबिनेट की बैठक में एक बेहद अहम मसौदा सामने रखा जा रहा है जिस पर मुहर लगने वाली है। जी हां, ये मसौदा है अग्निवीर। जी हां, वही अग्निवीर जो अपनी 4 साल की भारतीय सेना की जो नौकरी है, जो सर्विस है, उसे पूरा करने के बाद 2026 में सेना से मुक्त होंगे। आज इस मसौदे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और पीएससी की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का ऐलान करेंगे। इनफैक्ट आरक्षण का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी। यानी कि अब से जब भी कोई पुलिस भर्ती निकलेगी, जब भी पीएससी में कोई भर्ती होगी, तो अग्निवीरों के लिए 20% उसमें आरक्षण होगा। दरअसल इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, और इस मसौदे में जो तमाम इसके पहलू हैं, खास करके आरक्षण किस तरीके से होगा, जो आरक्षण की नियमावली है वो इसमें लागू होगी पूरी तरीके से, और इसे कैबिनेट में आज रखा जाएगा, अप्रूव भी होगा। 2026 में पहला बैच जो अग्निवीर का है वो 4 साल पूरे कर रहा है, जिसमें से 25% लोग सेना में, 25% अग्निवीर सेना में उनको समाहित किया जाएगा, लेकिन 75% को बाहर आना होगा। ऐसे में अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग संस्थानों ने इन अग्निवीरों को अपने यहां समावेशित करने की नीति बनाई है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें सबसे बड़ी वैकेंसी पुलिस में आती है, और लगभग रेगुलर इंटरवल पर यह वैकेंसी आती रहती है, ऐसे में अग्निवीरों के लिए ये एक सुनहरी योजना होगी। हालांकि अग्निवीर को लेकर के लगातार एक बड़े सेक्शन में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं जहां से बड़ी तादाद में सेना में, फौज में लोग जाते हैं, और फौज में अग्निवीरों की जो टेम्पररी नियुक्ति हो रही है, तकरीबन 75% जब बाहर किए जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए एक रिजेंटमेंट, लोगों में एक नाराजगी का भाव दिखाई देता है। लेकिन यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो अग्निवीर 2026 के पहले बैच के बाद सेना से बाहर होंगे, उसमें से 20% लोगों का समायोजन करेगी, और ये आज कैबिनेट में आ रहा है, बेहद अहम है। तमाम आरक्षण के प्रावधान के साथ ये प्रावधान सामने आने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल जब अग्निवीर सेना से बाहर आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए सुनहरा मौका होगा। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने एक और कौन सा बड़ा फैसला लिया है। बकरीद आने वाली है। जी हाँ, मुस्लिम धर्म के या इस्लाम को मानने वालों के सबसे बड़े पर्वों में से एक ये बकरीद भी होती है, जिसमें कुर्बानी का एक महत्व है। और
इसी कुर्बानी के को देखते हुए जब पशुओं की कुर्बानी दी जाती है तो उसमें सरकार ने अपने तरफ से पिछले कुछ सालों से यह तय कर रखा है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी बकरीद में नहीं दी जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं में मुख्य तौर पर गाय, ऊंट और इस तरह के श्रेणी में रखे गए जो पशु आते हैं उनको रखा गया है। यानी कि जब बकरीद होगी, लोग कुर्बानी देंगे, तो इसमें न तो उत्तर प्रदेश में जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उन्हें कुर्बानी उनकी नहीं की जा सकेगी। और इसके लिए बाकायदा सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है सभी पुलिस कप्तानों को कि इस पर नज़र बना के रखें। यही नहीं, जहां भी ये कुर्बानी होगी उसे पूरी तरीके से साफ सुथरा रखना होगा। किसी भी खुली जगह पर, किसी भी नदी के किनारे, कोई भी ऐसा प्राकृतिक जगहों पर ये सब कुर्बानी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल उसके लिए भी एक एडवाइजरी बनाई गई है और सरकार ने उसे एक तरीके से लागू कर दिया है। यानी कि कोई भी प्रतिबंधित पशु इस बकरीद में उनकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, बाकी वो तमाम पशु जो जिनकी की कुर्बानियाँ होती हैं, खास करके बकरे और ऐसे, इन पर कोई प्रतिबंध कतई कहीं नहीं है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि न तो कोई नई परंपरा की शुरुआत होगी। यानी कि अभी तक बकरीद जिस तरीके से मनाई जा रही है वही तरीका अपनाया जाएगा। किसी भी नई परंपरा को कोई अनुमति नहीं होगी। तो ये दोनों बेहद अहम फैसले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। अगली खबर, और अब सरकार की गरजते बुलडोजर का एक और किस्सा। जी हाँ, इस बार ये बुलडोजर गरजा है संभल में, और संभल के एक कब्रिस्तान में। अमूमन कब्रिस्तान बेहद ही सुरक्षित और ऐसी जगह होती है जो कि सरकार के द्वारा मान्य और एक तरीके से उसे पूरी तरीके से बाड़े से घेरा रखा जाता है ताकि उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना मिले। लेकिन अवैध कब्रिस्तानों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में है। और एक दिन पहले जब संभल में बुलडोजर चला है तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे पौराणिक जगह जहां पर कभी कोई कूप या कोई पौराणिक स्थान था, उसके आसपास के जगह को कब्रिस्तान में बदला गया था। जब इसकी जानकारी हुई तो बाकायदा इसे चेक किया गया। जो बात सामने निकल करके आई है वो ये कि संभल के किशनगढ़ सराय का एक मामला है जहां पर पौराणिक एक चतुर्भुज कूप था, यानी कि कुआं था। जो संभल इलाके हैं उसमें कई दर्जन कुएं हैं और उन कुओं का पौराणिक महत्व है। तो बहुत ही एक पुराना एक कूप, जिसे चतुर्भुज कूप के नाम से जाना जाता है, उसके आसपास की जमीनों पर तकरीबन 1 बीघा जो जमीन है उस कूप से सटा हुआ, उस इलाके में तकरीबन 1.5 दशक से लोगों ने वहाँ कब्रिस्तान बना रखे थे और कई कब्रें वहाँ पर थीं। इसकी शिकायत मिलने के बाद बाकायदा प्रशासन ने इस कब्रिस्तान की जांच की और उसके बाद ये पाया कि ये कब्रिस्तान सरकारी भूमि पर है। और इस कब्रिस्तान के आसपास इस कब्रिस्तान के भीतर एक कूप है, एक कुआं है जिसे चतुर्भुज कूप के नाम से जाना जाता रहा है और जिसके प्रमाण वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में जब संभल प्रशासन ने ये देखा कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और ये कूप बहुत पुराना और पौराणिक है, उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और फिर प्रशासन ने इसे सरकारी मानते हुए बाकायदा बुलडोज़र के साथ इस पूरे कब्रिस्तान को हटा दिया है। तो ये एक बड़ी घटना है। अमूमन अभी तक सड़कों के किनारे सरकारी ज़मीनों पर बने हुए मदरसे या इस तरह के धार्मिक स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, लेकिन शायद ये पहला ऐसा मामला है जब एक पूरे कब्रिस्तान को खोद करके इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर मिला, पाया गया, जांच हुई और ये माना गया कि हाँ, ये सरकारी भूमि पर पिछले कुछ 1.5 दशक से इसे कब्रिस्तान में तब्दील किया गया है। खैर, लोगों ने भी बहुत विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था ये सरकारी ज़मीन है। अगली खबर, राजनीतिक खबरों में 2 खबरें बेहद अहम हैं। जिस तरीके से मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक कल 3 ट्वीट किए थे, एक्सपोज लिखा था, जिसमें
बरसाती मेढक शब्द का इस्तेमाल किया था और खास करके माना यह जा रहा था कि उनका इशारा चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ है। तो चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में थे और उन्होंने बाकायदा इसका जवाब दिया। उन्होंने बरसाती मेढक जैसे शब्द पर आपत्ति जताई और ये हालांकि ये कहा कि ये शब्द उन्होंने उनके लिए नहीं लिखा होगा क्योंकि वो किसी बहुजन को इस शब्द से नहीं संबोधित कर सकते। खैर, दोनों के बीच एक तरीके का ये टग ऑफ वॉर है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल खबरों को देखें तो संजय निषाद ने साफ साफ कहा है कि उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, लेकिन जो भी बीजेपी का घोषित कैंडिडेट होगा वो उसे समर्थन देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से है कि अभी तक ज्यादातर पार्टियां तमाम सीटों पर अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं जो कि इस साल के आखिर में जिसकी शुरुआत होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उस दौरान जब चुनाव होंगे तो चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की, सभी दलों को ने एक ऐलान कर रखा है कि वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन संजय निषाद ने यह साफ कहा है कि वो अकेले तो लड़ेंगे, लेकिन जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां उनके लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो ये दूसरे पार्टियों से उनकी लाइन थोड़ी अलग है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं उस खबर की जो पिछले 2-3 दिनों से काफी सुर्खियों में है। जी हां, अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, सुभाषपा की टिकट पर जो विधायक बने थे, 2 साल हेट स्पीच के मामले में जेल में रहने और साथ साथ उन पर मुकदमा चलने के बाद वो दोषी करार दिए गए और उनकी सदस्यता विधानसभा की जा चुकी है। चूंकि तकनीकी तौर पर वो सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे, तो अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि बीजेपी हालांकि पिछले 27 सालों से वहां चुनाव लड़ती रही है, कभी जीती नहीं, लेकिन बीजेपी की जगह उन्होंने कहा है कि वो लड़ेंगे इस गठबंधन से। अब देखना यह है कि क्या अंसारी परिवार की किसी को टिकट मिलता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नजदीक है, लेकिन अब्बास अंसारी की लड़ाई वो लोग लड़ेंगे क्योंकि वो उनकी पार्टी के विधायक थे। माना यह जा रहा है कि इस बार चूंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार 2 बार मऊ, घोसी की सीट, मऊ का जो पार्लियामेंट की सीट है, हार चुके हैं। ऐसे में क्या बीजेपी ये सीट उनके लिए छोड़ेगी या फिर नहीं, बहुत अहम है। अब देखना है कि आगे होता क्या है। तो ये था सुबह की सुर्खियां। हम कल फिर हाजिर होंगे सुर्खियों के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सुर्खियां। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा लिख करके जरूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।